जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की फ़िज़िकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सीआईएसएफ फायरमैन के फ़िज़िकल से रिलेटेड, तो काफ़ी कैंडिडेटों के मन में ये डाउट थे कि सर जो भी फ़िज़िकल की अपडेट होगी वो हमें साथ के साथ बताते रहना। तो उसी के लिए मैं आप सभी के लिए अपडेट लेकर आ चुका हूँ। 24 तारीख की अपडेट और आज यानी कि 25 तारीख की अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूँ कि आप सभी के सेंटर पर क्या-क्या हुआ, कितने कैंडिडेट बुलाए गए, फिज़िकल में क्या-क्या हो रहा है, कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट वहाँ पर प्रेज़ेंट हो रहे हैं फिज़िकल के लिए, सबसे ज़्यादा किस में बाहर हो रहे हैं और फिज़िकल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेंगी और पढ़ाई का फ्री कंटेंट भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक करके आपको जो भी मन में डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फ़िज़िकल में क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका जो फ़िज़िकल है, इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग माँगी गई है 24 मिनट में, और ठीक है? और आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर माँगी गई है और आपकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर माँगी गई है। अभी बताऊँगा मैं आपको कि सबसे ज़्यादा फ़िज़िकल में किस में भार किए जा रहे हैं इन तीनों में से, ठीक है? यही सब आपका हो रहा है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। सबसे पहले आपको अपने जब आप सुबह एंट्री टाइम पर पहुँचेंगे तो आपका डायरेक्ट रनिंग की जा रही है। रन के बाद जो पास होते हैं उनकी हाइट चेस्ट नापी जाती है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट पास होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस रहता है दिन भर का। उसके बाद बात करते हैं कितने अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूँ, लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 200 के आसपास ही कैंडिडेट सभी सेंटर पर आ पा रहे हैं। जितने भी सेंटर पर मेरी बातचीत हो पाई है, जितने भी सेंटर पर कैंडिडेट पहुँचे थे, जितना भी मुझे जायज़ा मिला उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 200 के आसपास कैंडिडेट सभी सेंटर पर प्रेज़ेंट हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में प्रेज़ेंट हो रहे हैं और काफ़ी ठीक-ठाक संख्या में नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 100 कैंडिडेट सेंटर पर नहीं पहुँच रहे, तो काफ़ी बड़ी संख्या है 100। ठीक है? तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट अब्सेंट भी रह रहे हैं, तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। आप सभी को ये भी बताऊँगा कि कॉम्पिटिशन आपका हाई रहने वाला है या फिर लो। तो आगे बात करते हैं कि कितने अभ्यर्थी इसमें पास हो पा रहे हैं और कितने फेल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, लगभग 200 के आसपास कैंडिडेट पहुँच पा रहे हैं सेंटर पर। तो इसमें से मैं अंदाज़न आपको सारे सेंटरों का मिला के बताता हूँ, ठीक है? कुछ सेंटर की तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है और कुछ सेंटर जिन पर नहीं पहुँचा उनके भी आस-पास इतना ही रहने वाला है। जैसे आप सभी का मान लीजिए 200 कैंडिडेट होगा, उनने 2 बैच बना दिए, 100-100 के 2 बैच बना के 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग कराई, तो लगभग उसमें से केवल 50 से 60 कैंडिडेट ही पास हो पा रहे हैं टोटल, ठीक है? यानी कि 100 के बैच में केवल 30-30, 40-40 कैंडिडेट केवल पास हो पा रहे हैं। कैंडिडेट से रनिंग ही नहीं हो पा रही है 5 किलोमीटर की। तो अगर आप सभी की 5 किलोमीटर की रनिंग की पूरी तैयारी है, तो आप सभी का इस भर्ती में बहुत अच्छा मौका है। मैंने आप सभी को बताया, जैसे 200 कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, तो उसमें से 100-100 के 2 बैच बनाए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, ठीक है? तो इस 100 के बैच में से 30 पास हो पा रहे हैं, इस 100 के बैच में से 30 से 40 पास हो पा रहे हैं। बस इससे ज़्यादा कैंडिडेट कहीं भी सेंटर पर पास नहीं हो पा रहे हैं। तो लगभग टोटल एक दिन में केवल 60 से 70 कैंडिडेट ही पास हो पा रहे हैं। ठीक है? तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा आखिर बाहर किस में हो रहे हैं। तो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले बताया कि आपकी रनिंग हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी हाइट हो रही है और उसके बाद आपकी चेस्ट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपके रनिंग में हो जा रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया 100-100 के बैच में केवल 30-30 या 40 कैंडिडेट ही पास हो पा रहे हैं, ठीक है? फिर हाइट में कैंडिडेट सेकंड नंबर पे बाहर हो रहे हैं, रनिंग में बाहर होते हैं, उसके बाद हाइट में सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं और चेस्ट में थोड़े कम बाहर हो पा रहे हैं। चेस्ट में भी हो रहे हैं पर बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है? उसमें थोड़ी आपको रियायत भी दे दी जाती है, पर हाइट और रनिंग में बिल्कुल भी रियायत आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अगर आपकी घर पर 170 आती है, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी कम ही निकलती है, 169 ही निकलती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एसएससी जीडी की भर्ती में, इसी साल वाली में। मेरी घर पर हाइट 171 के आसपास है, पर जहाँ पर मेरी 169.6 निकली थी। तो ऐसा होता है भर्ती में, पता नहीं किस कारण से होता है, पर हो जाता है ऐसा। तो अगर आप सभी की वहाँ पर घर पर 172-73 है, तो वहाँ पर आपकी आराम से 170 आ जाएगी। बाकी अगर इससे कम है, तो आपके थोड़े बहुत चांसेस कम है। तो यही हो रहा है वहाँ पर कि आपके रनिंग में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, क्योंकि सुबह-सुबह पूरा शरीर रात भर में जाम पड़ जाता है कैंडिडेट का। तो 5 किलोमीटर लगाना आसान नहीं बचता है सभी के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद हाइट में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 170 आजकल बहुत रेयर होती जा रही है धीरे-धीरे।
तो 170 के हाइट में बाहर हो जाते हैं, उसके बाद चेस्ट में कम हो रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट में जो आपको टाइम दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी बाहर नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट में लगभग ना के बराबर ही आप मान सकते हैं, अगर 2-3 कैंडिडेट बाहर हो तो हों, वरना वो भी मुश्किल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम भी दे रहे हैं। ठीक है, फिर बताते हैं फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आपको फिजिकल के लिए आपका डॉक्यूमेंट लगेगा केवल एक आधार कार्ड, यानी कि अगर एक आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, अगर आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी कोई भी कास्ट है, SC ST OBC EWS, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, केवल ये डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के लिए लेकर जाने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपका कंपटीशन जो है वो लो रहने वाला है या फिर हाई रहने वाला है। तो आपके कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग आपके 4 से 5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपके अलग से बात करते हैं। इसमें आपके लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 4 से 5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से काफ़ी कैंडिडेटों का इसमें SSC GD में सिलेक्शन हो चुका है, काफ़ी का CRPF ट्रेड्समैन में हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी का आपके प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 कैंडिडेट तो हर दिन मिस हो पा रहे हैं। तो वैसे ही आपका लगभग ये कंपटीशन रह गया, फेयर कंपटीशन 2 लाख के आसपास का। ठीक है, 2 से 3 लाख का मान लीजिए, चलिए। ठीक है, 2 से 3 लाख आपके केवल फेयर कंपटीशन है। इसके बाद आपके बैच में जैसे अगर 200 प्रेजेंट हो रहे हैं फेयर में, उसमें से आपके लगभग 130 कैंडिडेट या 120 कैंडिडेट डेली फेल हो रहे हैं। तो आपके इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, हर सेंटर पर लगभग 100 से 120 कैंडिडेट डेली बाहर हो रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। अगर आप सभी फिजिकल को पास कर लेते हैं तो आपको केवल रिटर्न निकालना रह जाएगा, जिसके लिए हम अपने चैनल पर तैयारी भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।